महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे शुगर मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो विशेषकर आप लोगों के प्रश्नों पे है। आप लोगों के प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं कि पीपल में जो दीपक जलाते हैं उसका सही समय क्या है। तो दोस्तों, मैं कहूँगी कि आपका प्रश्न बिल्कुल सटीक है, सही है, क्योंकि देखिए पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो कि प्राणदायी, जीवनदायी तो है ही, लेकिन पीपल में अलग अलग समय पर अलग अलग जो है देवी का, देवताओं का, पितरों का, आहूतों का वास होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि गलत समय पे हम पीपल में दीपक जला देते हैं, जल चढ़ा देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी परेशानी कटने की बजाय और अधिक बढ़ जाती है। साक्षात रूप से पीपल में माँ लक्ष्मी नारायण का वास होता है, लेकिन वहीं पे दरिद्रा जो कि लक्ष्मी की बहन है, उनका भी निवास स्थान पीपल ही माना गया है। तो यदि इस काल में कुछ अवधि में यदि मनुष्य पीपल को सींच देता है, पीपल की पूजा कर लेता है, पीपल के नीचे यदि वो दीपक लगा देता है, तो 100% मानिए कि उसके पास दरिद्रा आ जाती है, उसके परिवार में, उसके घर में तो लक्ष्मी चली जाएंगी। ये साधारण सी बात है कि जब दरिद्रता का प्रवेश होता है तो उससे पूर्व ही लक्ष्मी चली जाती हैं, तो बहुत बड़ी समस्या का जो आगाज़ है वो हो जाता है। दोस्तों, मेरा काम आपको डराना नहीं है, बल्कि समझाना है, बताना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, पीपल में जल देने का जो सही समय है वो बहुत लोग सोचते हैं कि बिल्कुल अंधेरे जाकर हम जल चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अंधेरे का मतलब ऐसा अंधेरा ना हो कि जैसे 4 बजे 5 बजे आप जाए, ऐसा अंधेरा हो कि सूर्य निकलने से पूर्व का जो अंधेरा होता है, जिसमें आप का मुंह जो है वो साफ से देखा जा सकता है। तो इतना अंधेरा भी हो लेकिन आपका चेहरा पहचान में आ सके, इस प्रकार का अंधेरा हो। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, उस काल में पीपल पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अंधकार में दरिद्रा का वास होता है, और जहाँ पे दरिद्रा का वास होता है उस काल में, उस समय में बिल्कुल पीपल पूजा करना नहीं चाहिए। क्योंकि यदि भूलवश हम उस समय पूजा करते हैं तो लक्ष्मी नारायण का वास तो छोड़िए, हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। तो इस बात का आप जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, पीपल में जो है सुबह के समय जल चढ़ाया जाता है, शाम के समय दीपक लगाया जाता है। तो अब शाम के समय दीपक लगाने का जो सही शुभ समय है वो है सूर्यास्त जब हो रहा हो उस समय का, या फिर थोड़ा सा दिन है तो दिन का मतलब ऐसा ना हो कि आकाश में धूप हो, क्योंकि देखिए समझने वाली बात है। अगर बातों को आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो फिर आपकी समस्या जस की तस रहेगी और आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, जब जैसे कि घर में दीपक जलाने का समय है तो जिस समय सूर्यास्त हो रहा होता है उसी समय, और सूर्यास्त के बाद भी आप पीपल में दीप जला सकते हैं। ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान ये रखना है कि जैसे 8 बजे 9 बजे इस तरह की रात्रि में भूल कर भी पीपल को जो है दीप नहीं प्रज्वलित करना चाहिए पीपल के नीचे, क्योंकि इस समय यानी कि 8 बजे के बाद माना जाता है कि दरिद्रता का वास होता है। बहुत सारे लोग ऑफिस से आते हैं, अपने काम से आते हैं, 9 बजे 10 बजे जब भी उनको समय मिलता है वो दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। दोस्तों, मत कीजिए। यदि परिवार का अन्य कोई सदस्य है तो उसे शाम को भेज दीजिए, लेकिन आप जो है गलत समय पर लगभग 7:30 के बाद आप जो है पीपल वृक्ष के पास ना जाएं, ना पूजा करें, ना दीपक जलाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पीपल में दीप जलाते समय एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, कि यदि आप शनि जनित पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण की कृपा चाहते हैं, तो पीपल में जल किस तरफ जो है मुख करके दे, ये तो मैंने बताया हुआ है कि पूर्व की तरफ मुख करके जल आपको गिराना चाहिए, पीपल में चढ़ाना चाहिए। लेकिन दीप जलाने का उसका उल्टा होता है, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके दीपक जलाना चाहिए। वहीं पर यदि पितृ शांति के लिए, पितृ की तृप्ति के लिए हम कोई पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान करते हैं पीपल वृक्ष में, तो दक्षिण की तरफ मुख करके आप जो है इस पूजा को कर सकते हैं। अब बारी आती है कि आप शाम के समय परिक्रमा कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, शास्त्रों में तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा ना देखा कि आप शाम को प्रदक्षिणा कर सकते हैं। परिक्रमा की जो विधि बताई गई है वो सुबह में जल देने के बाद ही बताई गई है। तो देखिए, मैंने कोई पढ़ा नहीं है तो आपको बहुत स्पष्ट बता नहीं सकती, लेकिन सुबह जो है बेहद लाभप्रद होती है पीपल की पूजा, परिक्रमा, तो ये काम आप कर लें। शाम के समय जल बिल्कुल न चढ़ाएं, आप दीपक जलाएं, भोग लगाएं। यदि सुहागिन महिला है तो सिंदूर का तिलक करें, बस हो गया आपका पूजा। बड़ी साधारण सी ये पूजा विधि है। और दीप जलाते समय दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए, पीपल वृक्ष में यदि आप 4 मुख का दीपक जलाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। 4 मुख का नहीं जलाते हैं तो लंबी बाती जो क्रॉस करके बातियाँ जलती है, वो एक बाती आप जो है, अब एक बाती का मतलब कि देखिए क्रॉस करके जो लंबी बाती आती है, क्रॉस करके दीपक 2 बाती ही डाला जाता है, जिसके कि 4 मुख हो जाते हैं, लेकिन चारों मुख को जलाना नहीं है, एक तरफ ही आपको दीपक प्रज्वलित करना है। ऐसा
कर लें, दीपक जलाने के बाद उसमें कुछ काले तिल ज़रूर डाल लें। काले तिल डाल करके शनिदेव का नाम लें, भगवान विष्णु का नाम लें, लक्ष्मी माता का नाम लें और पीपल वृक्ष को ये दीपक दिखाएं। दीपक जलाने के बाद जो है वहाँ रख कर प्रणाम करें, कुछ भोग ले जाएं, कुछ भोग लगाएं। उसके बाद दोस्तों आपकी पूजा जो है वह संपूर्ण हो जाती है। तो पीपल पूजा जो है इस प्रकार करना होता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको कि पीपल पूजा जो है समय के अंतर्गत, यानी कि समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। ये चीज़ें मैंने आपको बताई और किस विधि से किस प्रकार करना है। यदि आप ये चीज़ जानना चाहते हैं संपूर्णतया तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी कोशिश करूँगी कि वीडियो तैयार कर सकूँ। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके शुभम मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।